12 जनवरी को जब रुपेश कुमार सिंह इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर पटना के इसी एयरपोर्ट से निकले ड्यूटी करके, तो उनको नहीं पता था ये शाम उनके लिए आखिरी शाम होगी। उनको नहीं पता था कि हमलावर जो हैं, जो शूटर हैं, वो तैयार बैठे हैं और रुपेश सिंह यहीं ड्यूटी करते थे। हर रोज़ जो उनको जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, यहीं से वो देखा करते थे, यहीं से वो निकलते थे। और बाज़ाब्ता जो यहाँ से वो निकले और वो बाहर गए और उसके बाद जो घटना हुई 28 तारीख को, वो घटना दरअसल हम आपको बता रहे हैं। 28 और 29 नवंबर की जो कहानी पटना पुलिस ने बयां की, पटना पुलिस ने बताया कि रुपेश सिंह की हत्या के पीछे जो बड़ा मोटिव रहा वो ये रहा क्योंकि जो मुख्य आरोपी जिसको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, ऋतुराज को, वो ऋतुराज जो है, उस ऋतुराज ने 29-28 नवंबर को जब वो रुपेश सिंह ड्यूटी करके यहाँ से निकले तो उनकी गाड़ी से टकराई उसकी बाइक और उसके बाद दोनों में विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद जो पुलिस ने कहा कि रोड रेज का मामला जो है वो उस हत्या का कारण बना, जिस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर के पटना पुलिस, बिहार पुलिस और नीतीश सरकार की लगातार किरकिरी होती रही। हम अब चलेंगे, आपको रियलिटी चेक एक बार करके दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। हमारे सहयोगी आर्यन हमारे साथ हैं और आर्यन बाइक पे हैं और बाइक पे ही हम आज वो पड़ताल करने निकलेंगे। अपाची बाइक, जिस अपाची बाइक की चर्चा की पटना पुलिस ने, उसी अपाची बाइक पे हम बैठने जा रहे हैं और यहाँ से हम निकलेंगे। और आपको बता दें 28 और 29 नवंबर की तारीख, जिस दिन रोड रेज की पूरी वारदात हुई थी, उस दिन क्या हुआ था, हम आर्यन के साथ चलेंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ था। जो पुलिस कहानी बता रही है वो हकीकत क्या है। पुलिस ने 28 और 29 नवंबर की जो तारीख बताई है, जिस दिन रोड रेज की वारदात हुई थी, जिस दिन रुपेश कुमार सिंह की गाड़ी और ऋतुराज की बाइक के बीच टक्कर हुई थी, उस दिन यही वो गेट है जहां से रुपेश सिंह निकले थे। पुलिस का कहना है कि जिस जगह पर यह घटना हुई उस जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस चौराहे पे आप देखिए जो गाड़ियां आ जा रही हैं, यहाँ ज़्यादा संभावना होती है कि आप डैश करेंगे, आप एक दूसरे की गाड़ी टकरा जाएगी, क्योंकि ये जो बीएमपी से आती हुई सड़क है और सामने देखिए ये एयरपोर्ट का एग्जिट गेट, अगर कहीं से गाड़ियों का देखिए यहाँ पर गाड़ियों की टकराने की संभावना ज़्यादा है। रुपेश अगर रामकृष्णा नगर इलाके में रहता है तो उसको इस तरफ जाना था, जो चितकोहरा की तरफ। आगे हम आपको जहाँ ले चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि रुपेश का घर या उसके घर जाने का रास्ता कौन सा है। लेकिन जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं वो देखिए, रियलिटी चेक जब हम यहाँ करने निकले हैं आपको दिखाते हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे। अगर 28 और 29 नवंबर को कोई वारदात हुई तो वो वारदात इस सीसीटीवी कैमरे में कैद होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, कैमरा वहाँ है नहीं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। एक और आज हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये पीछे हमारे ऊपर ये एक और सीसीटीवी कैमरा है ऊपर में, यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है। तो अगर ये वारदात यहाँ हुई, अगर रुपेश और ऋतुराज की गाड़ी के बीच टक्कर यहाँ हुई तो ये फुटेज यहाँ होना चाहिए था। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की जद में ये घटना नहीं थी। हमारे सहयोगी आर्यन हमारे साथ मौजूद है। आर्यन को हम कहेंगे बाइक को इस तरफ ले चलिए ताकि हम आगे चलना चाहते हैं, हम आगे दिखाना चाहते हैं। इस सड़क पर जिस पर हम आगे जा रहे हैं वो सड़क एयरपोर्ट से पटेल गोलंबर की तरफ जाती है, जहां से चितकोहरा का रास्ता है और जहां से रुपेश सिंह के घर की तरफ यानी पुनाई चेक की तरफ भी जाने के लिए डाइवर्सन है। तो हम आपको यहां से आगे चलेंगे, आगे यहां से दिखा रहे हैं आपको, और हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन टीम लगातार आपको वो रिपोर्ट दिखा रही है हमारे साथ, हमारे जरिए। हम आगे चल रहे हैं पटेल गोलंबर एलजेपी कार्यालय, जहाँ पर एसएसपी ने कहा कि इसी दरमियान ये चीज़ें हुई थी। ये पूरा रास्ता लंबा ड्राइव एलजेपी कार्यालय होते हुए आगे की तरफ जाएगा। आर्यन आप आगे बढ़िए। हम आपको अभी भी एयरपोर्ट रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, सहयोगी आर्यन हमको लेकर के आ रहे थे। और ये देखिए ये एंट्री गेट है पटना एयरपोर्ट का और यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा एक बार हमारे सहयोगी अयाज दिखाएंगे। देखिए इस तरफ सीसीटीवी कैमरा है, जिस कैमरे के नहीं होने की बात पटना पुलिस ने कही। पटना पुलिस ने कहा ये लंबा हो सकता है, इस सड़क पर कहीं कोई घटना हो गई हो, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ हैं।
ये एंट्री गेट पे सीसीटीवी कैमरा है, इस तरफ भी कैमरा है और उस तरफ भी कैमरा है। अगर 28 और 29 नवंबर को ऐसी कोई घटना घटी रुपेश के साथ तो ये वारदात शायद इन कैमरों में कैद हुई होगी। हम आगे चलेंगे, अपने सहयोगी टीम को बोलेंगे, कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो आगे की तरफ चलें। हम आगे चल रहे हैं एलजेपी कार्यालय तक। ऋतुराज और रुपेश के बीच झड़प को लेकर के पटना पुलिस ने जो कहानी बताई, जो आरोपी के बयान के मुताबिक, जो कन्फेशन उसका बताया, उसके मुताबिक हो सकता है कि इस पूरी सड़क पर, ये एयरपोर्ट रोड है, हमारे दाहिनी तरफ एयरपोर्ट है और बाईं तरफ जो है वो पटना जू बोटनिकल गार्डन, लेकिन हो सकता है इस सड़क पर कहीं कोई टक्कर हुई हो सकता है जो हेक्टर गाड़ी थी रुपेश की, उसके और अपाची बाइक के बीच अगर कोई क्लैश हुआ हो तो इसी सड़क पे हुई हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस बीच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा कहाँ था वो हमने आपको दिखाया और अब हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट रोड का सफ़र तय करते करते हम आ चुके हैं एलजेपी ऑफिस। जिस एलजेपी ऑफिस की चर्चा पटना एसएसपी ने आज रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए जिक्र किया, हम अपने सामने दिखाते हैं। हमारी दाईं तरफ लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है, ये उसके बगल से एयरपोर्ट की बाउंड्री, एयरपोर्ट का जो प्रीमिसेस है वो शुरू होता है और ये एयरपोर्ट रोड है हमारे ठीक पीछे से आगे की तरफ। और अगर हम थोड़ा आगे आपको दिखाएं, हमारे सहयोगी अयाज लेकर चले, तो ये सामने देखिए पटेल गोलंबर है। ये वही पटेल गोलंबर है जहां सबसे ज़्यादा इस तरह के गाड़ियों में टक्कर या फिर दूसरी चीज़ें होने की संभावना होती है। और वो क्यों होती है ये आपको दिखा रहे हैं अयाज, हमारे सहयोगी। हमको अगर फॉलो करें और हम आगे तक आपको ले चलें और आगे तक आपको चल करके दिखाएं। देखिए ये जो पटेल गोलंबर है, यहाँ पर कई तरफ से ट्रैफिक आता है, गाड़ियाँ आती हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियों का मूवमेंट क्या है, बाइक और फोर व्हीलर, ये सभी यहाँ गोलंबर पे घूमते हैं और अपने अपने रूट की तरफ जाते हैं। इस गोलंबर पर, पटेल गोलंबर पर सबसे ज़्यादा संभावना है कि रुपेश की जो गाड़ी है वो ऋतुराज की बाइक से संभव है टकराई हो। लेकिन आपको बताते हैं यहाँ की स्थिति क्या। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं। देखिए, हम जिस सड़क को पीछे छोड़ करके आए हैं वो सड़क जो है वो एयरपोर्ट वाली सड़क है, जहाँ से रुपेश सिंह हर दिन निकलते थे अपनी ड्यूटी करके। संभव है कि 28-29 तारीख को वो इसी सड़क से निकले होंगे, यहीं से आए होंगे। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये जो सड़क है एयरपोर्ट रोड से ठीक दाहिनी तरफ की सड़क, ये सड़क चितकोहरा से आती है। उसी चितकोहरा से जिस जगह से होकर के बेऊर और बाकी जो अनीशाबाद की सड़क है जिसमें रामकृष्णा नगर आप बाईपास में निकल जाते हैं, वहाँ से ट्रैफिक आता है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि रुपेश इसी सड़क से आया, माफ़ कीजिएगा, ऋतुराज इसी सड़क से आए होंगे, अपने बाइक से आया होगा और रुपेश की गाड़ी इस तरफ से आई होगी। और आप देखिए गाड़ियों का मूवमेंट, अगर कोई फोर व्हीलर इस तरफ से जाती है और सामने से बाइक आती है तो यहाँ संभावना होती है कि आप डैश हो सकता है, थोड़ा सा टक्कर हो सकती है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो हो सकता है परेशानी हो। अब देखिए तो ये संभावना, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखती है कि यहाँ टक्कर हुई हो। लेकिन अगर यहाँ टक्कर हुई तो सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा। और दूसरी तरफ हमारे जो सहयोगी, देखिए दूसरी तरफ कहेंगे आपको दिखाएं अयाज, इस तरफ भी दिखा सकते हैं अयाज हमारे सहयोगी। यहाँ हर पिलर पे, हर ट्रैफिक पोस्ट पे सीसीटीवी कैमरा है। तो पटना पुलिस ने क्या इन सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, क्रॉस चेक किया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर किया तो पटना पुलिस और पटना के एसएसपी ये क्यों कह रहे थे कि जिस जगह पे टक्कर हुई उस जगह पे सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं? यानी इस बात की संभावना क्या नहीं दिखती कि रुपेश जो है वो एयरपोर्ट रोड से आ रहे थे और दूसरी तरफ से ऋतुराज की गाड़ी आ रही थी, बाइक आ रही थी और यहाँ टक्कर हो गई। अगर यहाँ टक्कर नहीं हुई तो टक्कर कहाँ हुई? टक्कर हो सकता है टर्निंग जो होता है वहाँ पे टक्कर ज़्यादा होती है, यह सबको पता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पटना पुलिस की ये थ्योरी है कि रुपेश ने उतर करके जो कहानी, मतलब जो कन्फेशन किया है ऋतुराज ने, उसके मुताबिक
रुपेश पर गुस्सा इसलिए था उसका क्योंकि रुपेश ने उतर करके अपनी गाड़ी से उसको थप्पड़ लगा दिया था। लेकिन आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये सड़क जो है ये पटना बॉटनिकल गार्डन गेट नंबर 2 की तरफ चली जाती है, सर्कुलर रोड, पुनाई चक, बेली रोड। और ये देखिए ये पुलिस पिकेट है। यहाँ पे हमेशा पुलिस के जो जवान हैं यहाँ मौजूद रहते हैं। अगर इस तरह की कहीं कोई घटना हुई तो संभव है यहाँ पुलिस के जवान जो हैं वो होंगे और उनको इस बात की जानकारी हुई होगी। तो क्या इसको क्रॉस वेरीफाई किया पटना पुलिस ने? क्या कोई एविडेंस यहाँ है? क्या किसी ने देखा कि रोड रेज की घटना यहाँ हुई है? जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात लोग हैं, जो पहले ये नाका नहीं हुआ करता था, चेक पोस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चेक पोस्ट है और यहाँ पर तमाम जो पटना पुलिस के लोग हैं, यातायात पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं और आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है। अच्छा, यहाँ वारदात भी होती है क्या? मतलब कभी टक्कर भी हो जाती है गोलंबर पे? कभी कभी टक्कर तो कभी कभी होती है टक्कर। गोलंबर पर नहीं होती है। ये यहाँ देखिए हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं इसको। ये लंबा गड़ा हुआ रहता है ना, उसके लिए एक पदाधिकारी आए थे तो रोड वाला, तो उनसे कंप्लेन हम लोग किए थे। बाइक और फोर व्हीलर में टक्कर अक्सर हो जाती है? नहीं, टक्कर नहीं होती है। बाइक वाला लोग उस पर फिसल के गिर जाते हैं, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, कभी टक्कर वक्कर होती है? अगर कोई मारपीट हो गई, झंझट हो गई, तो आप लोग तो देखते होंगे उस चीज़ को यहाँ पे? नहीं होता है, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर होता है? नहीं के बराबर होता है। अगर कभी याद है, आप कितने दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, हम 8-9 महीना से। तो 8-9 महीने में आपको याद है पिछले 2-3 महीने में ऐसा हुआ हो कि किसी बाइक, किसी कार में टक्कर हुई हो और बड़ा बवाल हो गया हो, थप्पड़ मारा हो किसी ने? ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं देखा आपने? तो अमूमन ट्रैफिक स्मूथ रहता है? हाँ, ट्रैफिक जाम लगबे नहीं करता है, ट्रैफिक का कोई खास नहीं। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरे जो लगे ये काम करते हैं क्या? रिपोर्टिंग है? हमको पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? आप यहाँ 9 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह। कहाँ, किस विंग से हैं मिथिलेश जी? पटना पुलिस से हैं? कहाँ से हैं? पटना पुलिस से हैं। पटना पुलिस से हैं। पटना पुलिस के जवान हैं मिथिलेश जी, इनसे हम बात कर रहे थे और इन्होंने हमको बताया कि यहाँ टक्कर नहीं होती है और 8-9 महीने से ये यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और इन्होंने कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई टक्कर हुई हो। और हम जो आपको दरअसल चीज़ बताना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा तो आप देखिए ट्रैफिक की क्या स्थिति है यहाँ पे अगर कोई वाक़या हुआ होगा तो पटना पुलिस के जवानों ने देखा होगा। ये चेक पोस्ट है, पटना पुलिस का चेक पोस्ट है, उसी पुलिस का चेक पोस्ट है जो पुलिस बता रही है कि रुपेश कुमार सिंह को लेकर के जो रोडरेज है वो एयरपोर्ट से लेकर के और लगभग इसी दरमियान हुआ। ये इस बात की संभावना जताई है। एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने नहीं बताया, इसलिए हम एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बताया कि पटना एयरपोर्ट से निकलते वक्त सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पर। हमने आपको बताया कि पटना एयरपोर्ट का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं देखिए यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं दिखती है। अब ये अलग बात है कि पटना पुलिस जो बता रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि जो थ्योरी उन्होंने बताई है उसके मुताबिक हो सकता है कि पटना एयरपोर्ट की मेन रोड जो है वहीं पर ये चक्कर जो है या रोड रेज जो बात आई है सामने वो हुई हो। लेकिन एक बात पक्की है कि रुपेश सामने से नहीं आ रहे थे, रुपेश हमारी बाईं तरफ से आ रहे थे। सामने से बाइक पर सवार होकर ऋतुराज आ रहा था जो चितकोहरा बाईपास के तरफ से सड़क आती है और उस दौरान अगर ये वाक़या हुआ तो किसी ने देखा क्यों नहीं? और अगर ये वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद थी तो पटना पुलिस ने ये क्यों कहा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं? सवाल कई हैं। आगे भी इस मामले की हम पड़ताल करेंगे आगे और हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे। हम लगातार रियलिटी चेक करेंगे अपने सहयोगी आर्यन के साथ, सहयोगी शेखर घोष और अयाज के साथ। लगातार अपाची बाइक, जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया हत्या में, उस पर हम सवार होकर के आगे भी चलेंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में हमको यहीं तक इजाज़त दीजिए। बना रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ ताकि हम अगली रिपोर्ट आपके लिए ला सकें। नमस्कार।